स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है, सारे फॉर्मूला को समझा के उस पर मैंने क्वेश्चन किया है, कुछ एक दो क्वेश्चन। आज कम्प्लीटली इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जानना आवश्यक होगा। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो बच्चों, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। इसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। और जो इसके प्रॉपर्टीज है वो हमें इसके लिए समझना जरूरी नहीं है, बस इसमें हमें लाइन को इक्वल प्रूफ कर देना है। तो देखो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमारा ए पॉइंट्स क्या है? -2 -1। बी पॉइंट्स क्या है? -b में 4, एब्सिसा ऑर्डिनेट -4। तो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या होता है? x2 - x1। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या है? √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखो x2 हमारा क्या है? -1 और x1 क्या है? -2। अब माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस, इसका हम स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 - y1। तो y2 क्या है? 1 और y1 -1, तो माइनस फॉर्मूला में भी माइनस यहाँ भी, तो +1, इसका होल स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस कर लिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा कितना आ गया? √5। ए भी हमारा कितना आया? √5। अब हम निकाल लेते हैं BC, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वही BC में x2 हमारा 5 और x1 -1, तो 5 माइनस हमारा जो है एब्सिसा माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 - y1। y2 क्या हमारा? -2 और y1 है 1, तो इसका स्क्वायर। तो 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9, ये हमारा कितना आ गया? √45। यदि इसको हम लिखे तो 3√5, ये इतना यूनिट्स हैं। अब हम निकाल लेते हैं, ए बी निकल गया हमारा, बी सी निकल गया। वैसे हम क्या निकाल लेते हैं? सी डी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो सी डी निकालेंगे x2 - x1, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4, और ये यहाँ माइनस है, फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √5 यूनिट्स। ये हमारा आ गया सी डी। डी ए निकाल लो अब आप। x2 - x1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस 4, -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9, √45। तो ये देखो अपोजिट साइड को तो हमने इक्वल कर दिया। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी अपोजिट साइड है रेक्टेंगल के, ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। ए बी जो है वो इक्वल आ गया किसके? ए बी हमारा इक्वल आ गया सी डी के, और ये बी सी जो है वो डी ए के इक्वल आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसमें डायगोनल्स निकालना है। बच्चों, हमने अपोजिट साइड को इक्वल कर दिया। यहाँ ए बी इक्वल्स टू सी डी और BC इक्वल्स टू AD।
ये तो हमारा प्रूफ हो गया, देख लो यहां से, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये दोनों इक्वल और ये दोनों हो गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, डायगोनल्स का निकालना है। डायगोनल्स निकाल लेते हैं। AC और BD क्या है, डायगोनल्स। AC का डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 5, ये -2 है तो फॉर्मूला से +2 हो जाएगा, तो 5 + 2 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 -2 और इसमें माइनस है तो प्लस हो गया, होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 1 √50, इतना यूनिट्स हमारा आ गया AC। अब निकाल लो आप BD, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 4 + 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 25 + 25 √50 यूनिट्स। तो देख लो बच्चों यहाँ पर, इसको जो है प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये जो 4 पॉइंट्स है वो क्या है, तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल है, जिसे हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं सॉल्व। इसको देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। इसमें हमें ये डिस्टेंस जो है फाइंड करना है, कहां से, ओरिजिन से। देखो ये हमारा ये ग्राफ है, ये बना लिया, ये है हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा कितना है, 6, मान लिया यहाँ 6 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -6। सपोज करो ये पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ, तो ये पॉइंट P है, कितना है, 6 -6। हमें ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से जो आप डिस्टेंस निकालोगे तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 होते हैं, एक्सिस 0 ऑर्डिनेट भी 0, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो लाइन है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0 0 होते हैं। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, P से O तक का निकाल लो, यानी OP, x2 है 6 तो 6 - 0 का स्क्वायर, प्लस y2 है -6 तो -6 - 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर -6 का स्क्वायर, 36 + 36, ये हमारा कितना आ गया, 72 यूनिट्स, यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, 72 यूनिट्स का। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये बच्चों ध्यान दो इस क्वेश्चन को, मैंने पहले वाले वीडियो में एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन समझाया था, यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष, वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर एक बिंदु है जो ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो ये वाई अक्ष पर ये बिंदु है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये और ये क्या है हमारा, यदि ये हमारा P, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो यानी PA और PB जो है बराबर दूरी पर है। A कितना है, 6 5, ये एब्सिसा -4, ऑर्डिनेट 3। तो बच्चों ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्विडिस्टेंट में है, तो सीधे कर दो आप PA = PB, दोनों तरफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1। अब देखो ये y एक्सिस पर था, तो y एक्सिस पर था तो y ही मान लेते हैं कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या है, P है, जिसमें y को y मान लिया, और x तो 0 होगा ही, आपको पता है। x एक्सिस पर क्या था, तो x ले लेते, मान लेते कि x एक्सिस पर तो कहीं ना कहीं है किसी भी बिंदु पर, तो x मान लिया, और y पर तो है नहीं, x अक्ष पर है तो y क्या होता है, 0। यहाँ पर y एक्सिस है तो y एक्सिस है तो y ही रहेगा और x एक्सिस 0 रहेगा, तो PA = PB, तो -4 अब -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB। ये तो हमने PA
यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, पी ए है ना, तो पी ए का इसमें देखना है हमें। तो x2 क्या है 6, x1 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 5 और y1 y, इसका स्क्वायर। पीवी में देखो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -y का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करो आप लोग। 6 का स्क्वायर प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab तो 10y प्लस y स्क्वायर, -4 का स्क्वायर या a स्क्वायर 9, 2ab तो 6y प्लस y स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया 36 प्लस 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर। ये 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर। ये इन दोनों को ऐड करो 41 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर रूट के अंदर है। इधर 25 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर। अब रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएंगे। तो हमारा याद आएगा 41 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर। देख लो यहाँ माइनस 10y प्लस y स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं प्लस 6y, ये प्लस है तो माइनस y स्क्वायर, और ये 25 ये इधर प्लस है तो ये इधर आके माइनस y स्क्वायर कैंसिल हो गया। 10y से 6y गया तो माइनस 4y इक्वल्स टू, इसमें से इसको आप माइनस कर लो, यहां पर ये 61 है, तो ये हमारा आ गया -36, y इक्वल्स टू -36 अपॉन -4, 4 9 जा 36। यहां पर पॉइंट और y एक्सिस पे हमारा कितना आ गया 9 0, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर 5 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक पॉइंट ये मान लो P और ये पॉइंट है Q, पॉइंट P और पॉइंट Q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। ध्यान से समझना, डिस्टेंस दे दिया है, हमें निकालना क्या है, ये जो Q पॉइंट का जो एब्सिस है ना x, वो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस PQ हमें दे रखा है कितना 5 यूनिट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो x2 माइनस x1, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर 2ab तो 2 इंटू x इंटू 5, 2 5 जा 10x प्लस b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -1 और -3 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 इक्वल्स टू 5, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ रूट है, इस रूट को हटाना है तो रूट कैसे हटेगा, तो फिर से स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर कर दिया तो ये x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0,
यहाँ पर आप इसका गुणनखंड करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। 8 2 जा 16 और 8 और 2 को ऐड कर दोगे तो 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स ले लिया कॉमन तो x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ भी x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक x माइनस 8 दूसरा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 8। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो हमें x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू 8 भी हो सकता है और x की वैल्यू 2 भी हो सकते हैं। x की वैल्यू 8 और 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B दो पॉइंट्स हैं, ये लाइन हमारा हो गया A B। 3 8 9, ठीक है। ट्राई सेक्शन यानी ये 3 भागों में बट रहे हैं, 3 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 जगह कट लगाते हैं, एक ये और एक, 3 भागों में बट गए, 3 पार्ट्स में लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो इसका यदि आप रेशियो देख रहे हो इसका, तो पूरे 3 भागों में बट रहे हैं। यदि हम इसका रेशियो निकालेंगे तो एक पार्ट ये हो गया और 2 पार्ट ये हुआ इधर से इधर। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। ये हमने कर दिया पॉइंट P। पॉइंट Q, यहां से यहां तक ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, ये हमारा हो गया 2:1। लगा दो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो पता हो गया, पॉइंट्स भी पता है, सब कुछ तो पता ही है, अब सीधे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है पॉइंट्स P निकालने के लिए। ये निकालोगे आप m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 इस पे देखो, ये हमारा m1 m2, m1 कितना 1 और x2 8 प्लस m2 2 और x1 3, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, m1 1 y2 9 m2 2 और y1 -1 m1 प्लस m2। तो ये हमारा 1 प्लस 2। वन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 6 अपॉन 3 और ये 9 माइनस 2 अपॉन 3, कितना आ गया हमारा 14 अपॉन 3 और ये आ गया 7 अपॉन 3। अब जैसे हमने ये पॉइंट्स P निकाला है, वैसे ही क्या निकालना है, पॉइंट्स Q को भी निकालना है। सेम निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देना। इसमें हमारा m1 क्या आ जाएगा 2 और m2 क्या आएगा 1। तो इसे आप लोग खुद से करोगे, सारे मैं ही नहीं करवाऊंगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन। ये इक्वेशन बन रहे हैं, इसी इक्वेशन से हम पॉइंट निकाल के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन में दे दिया, इक्वेशन दे दिया यहाँ। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। रेशियो फाइंड करना है इसमें। ये लाइन है A और B, इसमें एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट -1, एब्सिसा 8 ऑर्डिनेट 9। सपोज कर लिया कि ये बिंदु P है, यहां पर ये डिवाइड हो रही है। मान लिया हमने किस में डिवाइड हो रही है, K/1 में। ये P पॉइंट X और Y, कोई पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। इसको मैंने माना कि ये जो है K/1 में ये लाइन जो है AB डिवाइड हो रहा है। सेक्शन फॉर्मूला ही है बच्चे, डिवाइड हो रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला XY क्या होता है, m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या माना हमने, k रेशियो 1 माना है, तो ये हमारा m1, ये हमारा m2। तो k मल्टीप्लाई x2 कितना है 8, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो k मल्टीप्लाई 8 प्लस m2 1 और x1 3 प्लस ये हमारा हो गया k प्लस 1। m1 y2, m1 कितना है k और y2 9 प्लस m2 1 और y1 माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1। यह आ गया हमारा 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। अब देखो ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पर जो है उसको x के जगह पर रख दो, y कोऑर्डिनेट पर जो है वो y की जगह रख दो। यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 2। कितना है ये 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, यहाँ माइनस है, यहाँ 9k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 2। k प्लस 1 आ गया एलसीएम, इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, तो 8k प्लस 3 और यहाँ ये माइनस है, ये देखो इससे डिवाइड करोगे 1, माइनस 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9k और माइनस माइनस प्लस 1। ये हमारा हो गया माइनस k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 माइनस k, ये प्लस 2k इधर आके माइनस 2k, 2 ये प्लस 4 इधर आके माइनस 4, तो माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस 2, k इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 3, तो k इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो हैज रिक्वायर्ड रेशियो 2:3, यानी ये जो हमारा पॉइंट है ये 2 और 3 के अनुपात में ये क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। रेशियो फाइंड करना था तो रेशियो हमारा कितना निकल गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द पॉइंट डी। डी पॉइंट जो है इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो x और y के ही फॉर्म में है, ये हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। देखो हमें सबकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए इसके लिए, कोई कभी भी प्रूफ करने के लिए कह देगा या क्वेश्चन जैसे यहाँ सॉल्व करना है तो पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सब रोम्बस हो गया, सबकी प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पढ़ना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो ये हमारा इसका डायगोनल्स है, ये ए बी सी डी। ए कितना है 6 1, बी 8 और 2, सी एब्सिसा 9 ऑर्डिनेट 4, डी एक्स वाई। ये जहां इंटरसेक्ट हो रही है ये 0 हो गया। देखो पैरेललोग्राम का क्या है प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और इसका क्या होता है डायगोनल्स जो होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, बराबर दूरी पर काटती है। तो ये ओ जो है ये मिड पॉइंट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे फॉर डायगोनल्स AC, डायगोनल AC
के लिए O इज द मिड पॉइंट। तो इसका क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये डायगोनल्स AC के लिए और डायगोनल्स BD के लिए यहां लिख लेते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये डायगोनल्स AC से ये O वर्टिसेस और BD से O। इसमें देखो AC के अकॉर्डिंग ये BD का है x1 6 प्लस 9 अपॉन 2 y1 1 प्लस 4 अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग x1 हमारा 8 और x2 x अपॉन में 2 x ये y1 2 ये y अपॉन में 2। देखो ये x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और ये y इक्वल होंगे। इक्वल कर दो यहां 6 प्लस 9 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 प्लस x अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहां 8 2 जा 16 प्लस 2x इक्वल्स टू 30। 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 16। 2x इक्वल्स टू 14 x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड 2 7। ये x कोऑर्डिनेट तो हमारा आ गया 7। अब y को इक्वल करो तो 1 प्लस 4 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 प्लस y अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2 जा 10। 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 4। 2y इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 3। ये हमारा कितना निकल गया 3। तो बच्चों ये हमारा निकालना था ना d, ये हमारा निकल गया। x कितना निकला x 7 और y 3। तो हमें क्या निकालना था फाइंड द पॉइंट्स d। तो d पॉइंट हमारा निकल गया। इसमें एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट 3। बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं यहाँ, और वैसे तो आप लोग बुक से ज्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B such that AP equals to 3/7 of AB and point P is lie on line segment AB। AB एक लाइन सेगमेंट है जिस पर पॉइंट P है AB। A पॉइंट में एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट भी -2 और B में एब्सिसा 2 ऑर्डिनेट -4। AB पर कोई पॉइंट P है जिसमें AP जो है वो 3/7 है AB का। AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। यहाँ जो हम PB निकालेंगे तो PB इक्वल्स टू क्या होगा PB, ये यदि हम निकालेंगे तो पूरा AB माइनस ये AP। यदि पूरा में से यदि हम इसको माइनस कर लेंगे तो बचेगा क्या PB। तो AB माइनस AP। तो PB इक्वल्स टू AB माइनस AP क्या है 3/7 है AB का। तो 3/7 ऑफ AB। 7 आ गया LCM 7AB माइनस 3AB क्या आ गया हमारा 4 अपॉन 7AB। यानी PB जो आ गया वो क्या आ गया 4/7 ऑफ AB। तो ये हमारा AP और PB का रेशियो क्या बनेगा, तो ये 3/7 और 4/7 3 और 4 का रेशियो बनेगा। तो ये रेशियो 3/4 का। तो M1 और M2 तो हमें पता चल गया। तब तो पॉइंट हम इजीली निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। निकालो अब x y। M1 क्या है 3, x2 क्या है 2 प्लस M2 4, x1
-2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 3 तो 3 प्लस 4, m1 3 y2 माइनस 4 प्लस m2 4 y1 माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस 4, तो 6 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7, तो -2 अपॉन 7 और ये आ गया -20 अपॉन 7। ये हमारा बच्चों x और y, ये जो की पॉइंट निकल गया, x कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 7 और y कोऑर्डिनेट -20 अपॉन 7। In what ratio does the point P divide the line segment joining the points AB? Find the value of M। फिर एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B है, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है, जिसमें पॉइंट AB में एब्सिसा -4 और ऑर्डिनेट 3, एब्सिसा 2 और ऑर्डिनेट 8। एक पॉइंट फिर से है P इस पर, क्या M और 6। हमें इसमें रेशियो नहीं पता है कि ये जो पॉइंट P जो है यहाँ, ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये भी K/1 में ही करना है। सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, यहाँ भी लगा दो सेक्शन फॉर्मूला XY के लिए, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और M2 X1 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। पॉइंट P जो है वो हमें दे रखा है कितना, एब्सिसा M ऑर्डिनेट 6, M1 हमने कितना माना K, X2 2 प्लस M2 1 और X1 -4, M1 प्लस M2 तो K प्लस 1। ठीक है, M1 K Y2 8 प्लस M2 1 और Y1 3, K प्लस 1, 2K -4 अपॉन K प्लस 1, 8K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। देखो x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, m है, तो ये x कोऑर्डिनेट m के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट 6 के इक्वल होगा। ये वैल्यू हमें इसे पता है, यदि हम इसमें m के इक्वल यदि कर लें तो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना कठिन होगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग यदि हम y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर लें तो एक ही वेरिएबल है, क्या यहाँ k, तो यानी हम 6 = 8K + 3 अपॉन में K + 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6K + 6 = 8K + 3, तो 6K - 8K = -2K = -3K = -3 अपॉन -2। तो बच्चों हमारा रेशियो तो निकल गया 3:2 है। हमें क्या निकालना है, तो m की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ m की वैल्यू के लिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट का इक्वल कर दिया। ठीक है, m = 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू हमने निकाल लिया है 3/2, तो आप कर दो 3/2 -4 k 3/2 + 1, 2 से 2 हमारा ये हो गया कैंसिल, 3 - 4, इसको आप प्लस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/2, एलसीएम लेके प्लस करना, 5/2 आएगा। ये हमारा -1 और ये 5/2, तो हमारा क्या हो जाएगा -2/5, यानी m की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, -2/5। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस होंगे, एपी के भी होंगे, लीनियर इक्वेशन के भी होंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स करके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
लेके आऊँगा, फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर भी करवाऊँगा इसके बाद। बच्चों यदि समझ में आया हो और इच्छा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और नहीं तो फिर